गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 4.5 डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ द लाइनर इक्वेशन यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, मैट्रिक्स जैसे ही मैट्रिक्स मेथड आवे, आपको चार टॉपिक ध्यान में रखना हो कि हमको ये ज्ञात करना। पहला टॉपिक हमारा है, देखिए पहला टॉपिक हमने ये बताया, जैसे ही इक्वेशन तो आपको डिटरमिनेंट ए ज्ञात करना है। दूसरी वैल्यू है आपको ए ज्वाइंट ए ज्ञात करना है, ठीक है। और तीसरी वैल्यू है आपको ए इनवर्स ज्ञात करना है। ए इनवर्स बराबर 1 अपान डिटरमिनेंट से इंटू एट ज्वाइंट ए होता है, ठीक है, एट ज्वाइंट ए। चौथी टॉपिक होती है यक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी ज्ञात करना है, ठीक है। ये चार टॉपिक आपको ध्यान में रखना है। तो अब हमारा मैट्रिक्स जो हमारा इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 3x प्लस 4y 4y इज इक्वल टू 3 दिया है। अब डियर यहां से देख लीजिए, हम ये मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लेते हैं। कैसे ज्ञात होता है, यहाँ पे जो x की वैल्यू होती है मल्टीप्लाई वो लिख लेते हैं -1। यहाँ कितना हो गया 4 हो गया। हमारा x बराबर कितना हो गया, xy हो गया। और b बराबर कितना हो गया, b बराबर हमारा -2 और कितना हो गया 3। अब डियर यहां से हमको क्या ज्ञात करना है, डिटरमिनेंट से a इज इक्वल टू कर लीजिए 8 प्लस कितना हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई कर दिया 4 और यहाँ पे माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 11 हो गया। अब हमारा डिटरमिनेंट से a की वैल्यू कितनी हो गई, 11 हो गई। कितनी हो गई, 11 हो गई इतनी। अब यहां से हमको पहली वैल्यू तो हमने ज्ञात कर लिया है कि डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू कितना, डिटरमिनेंट बराबर इतना हो गया। अब यहां से हम क्या ज्ञात करते हैं, a ज्वाइंट a बराबर कितना हो जाएगा, a11 a12 a21 a22। यहां पे देख लीजिए इसकी वैल्यू प्लस, इसकी वैल्यू माइनस, इसकी वैल्यू माइनस, इसकी वैल्यू प्लस होती है। अब यहां से हम डायरेक्ट a11 ज्ञात कर लेते हैं। अब हमारा मैट्रिक्स पहले लिख लीजिए, मैट्रिक्स क्या है, a बराबर कितना दिया हुआ है, देखिए 2 3 -1 और 4 दिया हुआ। अब यहां से देखिए a11 का मतलब कितना हो गया 4, a12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 मतलब -3 हो गया। a21 बराबर कितना हो गया -1 21 पहली दूसरी -1 माइनस, देखिए माइनस पहले चिन्ह होता है फिर -1 आ गया, इज इक्वल टू a21 इज इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। a22 ज्ञात कर लेते हैं, a22 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए a22 दूसरा रो दूसरा कॉलम यहाँ कितना हो गया 2 हो गया। अब यहां से डियर हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, हमारा ज्ञात करना है a ज्वाइंट a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 4 -3, ठीक है, यहाँ पे 1 और 2 हो गया, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देख लीजिए हमने ये टॉपिक निकाल दिया। अब यहां से हमको a इनवर्स ज्ञात करना है। a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपान डिटरमिनेंट्स a इंटू a ज्वाइंट a, ठीक है, a ज्वाइंट a इतना आ गया, a ज्वाइंट a आ गया। अब यहां से हम क्या करते हैं, यहां से अब हम a ज्वाइंट a ज्ञात करते हैं, तो a इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट से कितना आया 1 अपान 11, a ज्वाइंट a कितना हो गया 4 -3 1 और 2 हो गया। हमने ये तीसरा भी टॉपिक ज्ञात कर लिया। अब यहां से हम कैपिटल X बराबर a इनवर्स इंटू b होता है, तभी यहां से x और y की वैल्यू ज्ञात होगी। अब यहां पे आप लिख लेंगे xy इज इक्वल टू 1 अपान 11 इंटू 4 -3 1 2 इंटू b की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू हमारी -2 और कितनी है 3 है, कर लीजिए मल्टीप्लाई। तो xy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपान 11, ठीक है। अब कर लीजिए इसका मल्टीप्लाई, -2 है और 3 है, इसका मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे 4 लिखते हैं, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। हमारा पहला r1 ये है तो कितना हो गया, यहाँ पे हो जाएगा -8 और प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से r2 -3 और 2 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 6, यहाँ क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ पे आप इसको प्लस कर लीजिए, 1 अपान 11 इज इक्वल टू 8 में से गया कितना हो गया -5, ये कितना हो गया 12 हो गया। तो x इज इक्वल टू, देखिए x y लिख लीजिए यहाँ पे, x y बराबर कितना हो जाएगा -5 डिवाइड बाय 11
और 12 डिवाइड बाई 11 हो गया यहाँ। अब x बराबर हमारा कितना हो गया, -5 डिवाइड बाई 11, y इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 11। ये हमारा आंसर हो गया। अब देख लीजिए, आपने तो आंसर निकाल दिया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है, मैट्रिक्स से। लेकिन अपने को ये देखना है डियर कि हमने सवाल को सही किया कि गलत किया है। अब जो हमारा इक्वेशन है उसमें हम इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा कि सही है कि गलत है। मैं करता हूं, पहला इक्वेशन हमारा कितना है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 है। अब देखिए उत्तर की जांच कर रहा हूं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -10 डिवाइड बाई 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 डिवाइड बाई 11 हो जाएगा बराबर -2 के। अब ये जोड़ लीजिए, -22 डिवाइड बाई 11 हो गया इज इक्वल टू -2 हो गया। 11 2 22 -2 बराबर -2, अर्थात हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हुआ। उत्तर की हमने जांच भी कर ली, हमारा आंसर सही है। x इज इक्वल टू -5 बाई 11, y इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 11। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि ये जो दो इक्वेशन का हमने आपको सवाल समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।